हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, 13 मार्च की रात्रि को होने वाला है एक बड़ा चमत्कार। जी हाँ, शनि अंधकार के देवता अब फिर से अंधकार में जाने वाले हैं, अस्त होने वाले हैं। हरिओम साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपकी आचार्य डॉक्टर रितु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। क्या आप पिछले कुछ समय से अपने ही घर में बेचैनी महसूस कर रहे हैं? क्या सब कुछ होते हुए भी एक अनजान डर या मानसिक बोझ आपको सोने नहीं दे रहा? तो रुकिए, क्योंकि 13 मार्च को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। जी हाँ, न्याय के देवता शनिदेव मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं। ज्योतिषी की भाषा में कहे तो आपके चौथे भाव का स्वामी अब अपनी कठोरता छोड़ रहा है। जो चौथे भाव में कल्याणकारी ढैया चला रहे हैं शनिदेव आपके जीवन में। धनु राशि वालों, यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सुकून के अध्याय की शुरुआत है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक जो है डिकोड करने वाले हैं शनि का मीन राशि में अस्त होना अगले 40 दिनों तक आपके जीवन में कौन सा उपहार लेकर आया है, जिसमें हम बात करेंगे 10 बड़ी भविष्यवाणियां और दिव्य दृष्टि और महत्वपूर्ण उपायों की। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे दिव्य दृष्टि के साथ ऐसे अचूक उपाय बताने वाली हूँ जो शनि के अस्त काल में आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी अपनी लाइफ में वो बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए विस्तार से जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य और शनि का अस्त होना क्या करेगा आपके जीवन में। देखिए, 13 मार्च को शनिदेव मीन राशि आपके चौथे भाव में मीन राशि आती है, वहां पर अस्त होने जा रही है। धनु राशि वालों के लिए समय पारिवारिक और मानसिक शांति के लिहाज से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथा भाव हमारे पारिवारिक हमारे जीवन का सुख स्थान होता है। माता का सुख, भूमि, भवन, वाहन, पारिवारिक सुख को दर्शाता है। सबसे पहले पारिवारिक कलह में कमी। जब शनि अस्त होंगे तो उनकी ढैया में जो नकारात्मकता है वो कम होगी, जिसकी वजह से घर में चल रहे पुराने विवाद आपके सुलझेंगे और माहौल शांत होगा। दूसरा है प्रॉपर्टी में काम में देरी। भूमि वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 13 मार्च के बाद कुछ रुकावटें आ सकती हैं। माता की सेहत में सुधार होगा, लेकिन उन्हें पुराने दर्द से राहत मिलने की आराम की जरूरत है। मानसिक सुकून। शनि के अस्त होने से आपके मन पर अनजाना सा बोझ जो बना हुआ था, दबाव जो था, वो कम होगा और आप हल्का महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव। ऑफिस में आपके पद या जिम्मेदारी में अचानक फेरबदल की संभावना है। ये फेरबदल अच्छे बुरे या जिम्मेदारी या मेहनत वाले हो सकते हैं। सुख सुविधाओं पर खर्च। घर के नवीनीकरण या लग्जरी वस्तुओं पर धन खर्च खूब हो सकता है। पुरानी बीमारियों से राहत। सीने या पेट से जुड़ी पुरानी समस्याओं में आपको सुधार देखने को मिलेगा। धनुराशि। स्थान परिवर्तन। कुछ जातकों को काम के सिलसिले में अस्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदलना पड़ सकता है। रिश्तों में गहराई। जीवन साथी के साथ संबंधों में परिपक्वता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी। अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। लंबे समय से अटके हुए घरेलू काम इस दौरान गति पकड़ेंगे और सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। जी हाँ साथियों, शनि की दिव्य दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि के चौथे भाव सुख भाव में अस्त होना आपके लिए आंतरिक शांति का उदय है, यानी आपकी अंतरात्मा में उजाला होगा। अदृश्य बोझ की समाप्ति होगी। पिछले कुछ समय से आप जो सब कुछ ठीक होते हुए भी उदासी महसूस कर रहे थे, वो अब समाप्त होगी। कर्म का विश्राम। शनिदेव अभी आपको बाहरी भागदौड़ से रोककर स्वयं की खोज की ओर प्रेरित करेंगे। यह समय दुनिया को सुधारने का नहीं, बल्कि अपने घर, अपने मन को संवारने का है साथियों। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर शनि की नीच दृष्टि का प्रभाव कम होने से गुप्त शत्रुओं का नाश होगा और पुराने कर्जों की चिंता कम होगी। अगले 35 दिनों तक आपको राहत मिलने वाली है। अब देखिए, शनि की दिव्य दृष्टियां आपके जीवन में जो घरेलू सुख है, घर में जो कड़वाहट थी वो अचानक मिठास में बदलेगी। अपनों का साथ आपको मिलेगा। अटके हुए पैतृक संपत्ति के मामले सुलझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो अच्छी डील भी आपको मिलेगी, और हालांकि डिलीवरी में देरी हो सकती है। देरी यहाँ पर आपको करा सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। करियर में ठहराव। नौकरी में जो आपाधापी मची हुई थी, भागदौड़, अस्थिरता देखने को मिल रही थी, अब अधिकारी वर्ग का व्यवहार आपके प्रति नरम होगा और आप थोड़ा शांत महसूस करेंगे कार्यस्थल पर। स्वास्थ्य का लाभ। विशेषकर हृदय, रक्तचाप, बीपी से जुड़ी समस्याओं में अप्रत्याशित सुधार होगा। संतान पक्ष से भी आपकी चिंताएं दूर होंगी। विवाह योग्य जातकों के विवाह के योग बनेंगे। और छाया का दान। देखिए, अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जो शनि के अच्छे प्रभाव को बढ़ाएगा और नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा। छाया का दान। शनिवार की सुबह एक कटोरी में सरसों का तेल ले, उसमें अपना चेहरा देखे और उसे किसी जरूरतमंद को दान कर दे या पीपल के पेड़ के पास रख दे। दूसरा है रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन शाम के समय हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़े और यह आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। पक्षियों की सेवा। छत पर 7 प्रकार के अनाज पक्षियों को डालें। मंत्र जाप। शनिवार की शाम को ओम शम शनिश्चराय
माह का 108 बार जाप करें। नीलम या लोहे का छल्ला, यदि आपकी कुंडली अनुमति देती है, आप सही विश्लेषण करवा के नीलम या फिर लोहे का छल्ला धारण करें। मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला पहनना शुभ रहेगा। एक बार अपनी कुंडली का परामर्श जरूर करवा लिएगा साथियों। तो ये वीडियो कैसी लगी आप को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।